हाय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस आज के ब्लॉग में। आज भी मैंने कुछ दुकानदार के बारे में लिखा है। और अगर तुमने दुकानदार की सच्चाई पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा तो तुम समझ गए होगे कि ये वीडियो कोई कहानी नहीं है। और अगर तुम इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो में कोई कॉमेडी नहीं होने वाली है और ना कोई कहानी होने वाली है। ये जो भी होगा रियलिटी होगा और मैं आपको यहाँ पर दुकानदार की रियलिटी ही बताऊंगा। तो मैंने कुछ दुकानदार के बारे में लिखा है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं दुकानदार की सच्चाई पार्ट 3। जो पार्ट 1 पार्ट 2 हम पहले बना चुके हैं और आज होगा दुकानदार की सच्चाई पार्ट 3। और आज मैं उसके बारे में कुछ बात कहूंगा। लोग सोचते हैं दुकानदार बैठा है, ग्राहक आया, माल बेचा और पैसा छाप लिया। ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ग्राहक को पता है? लोगों को पता है सच्चाई क्या है? एक बार पूरा दिन दुकान खुली रहती है, ग्राहक भी आते हैं, पूछते हैं, भाव पूछते हैं और बिना कुछ लिए चले जाते हैं। ऐसा भी कई बार होता है। शाम को जब दुकान बंद करते हैं तो हिसाब करते हैं। हम जब शाम को दुकान बंद करते हैं तो पूरा हिसाब करते हैं। फायदा तो छोड़ो, खर्चा भी पूरा नहीं होता। कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा भी आता है। ये लोगों को नहीं समझेगा, ग्राहक को नहीं समझेगा, पर दुकानदार जब हिसाब जोड़ता है तो हर रोज नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर रोज ऐसा होता है या बार बार ऐसा होता है, पर कभी कभी ऐसा दिन आता है कि दुकानदार का फायदा तो छोड़ो, जितना खर्चा होता है उतना भी पूरा नहीं निकलता। एक और सच्चाई सुनो दोस्तों, दुकानदार की दुकान पर सिर्फ सामान नहीं बिकता, भरोसा भी बिकता है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास में कुछ उधार है जो लोग मुझ पे भरोसा कहते करते हैं और कुछ लोगों पर मैं भरोसा करता हूँ। तो इसलिए दुकान पर सिर्फ माल ही नहीं तो भरोसा भी मिलता है। भैया लिख लो, कल दे दूंगा, परसों पक्का दूंगा, ऐसा कई सारे लोग कहते हैं। हमें पता होता है, जैसे मुझे भी पता होता है कि कल परसों अभी इतने जल्दी आने वाला नहीं है, पर भरोसे पर देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर भरोसे पर ही दे देते हैं क्योंकि हमें भरोसा होता है। लेकिन परसों आता नहीं, फिर महीना निकल जाता है, फिर साल निकल जाता है और दुकानदार रास्ता देखता रहता है क्योंकि दुकानदार को भरोसा होता है और वो चुप होता है क्योंकि उसके आवाज करने से ग्राहक नाराज हो जाता है और कोई भी दुकानदार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और एक बात, दुकानदार की तबीयत खराब हो तो भी दुकानदार दुकान खोलता है। मैंने पार्ट 1 में भी ये बात बताई थी क्योंकि यहाँ से मैं खुद गुजरा हूँ दोस्तों। तो दुकानदार की अगर तबीयत भी खराब होना तो दुकानदार आराम से घर पे कभी नहीं बैठता, वो दुकान पर चला आता है और दुकान खोलता ही है। चाहे उसका सर दर्द करे या पेट दर्द करे, पर वो दुकान पर आता जरूर है। यहाँ पर ना क्या होता है कि कभी बंद ही नहीं कर सकते, ये बिजनेस को कभी हम बंद ही नहीं रख सकते। हाँ, अगर तुम जॉब पर हो, नौकरी करते हो, तो तुम वहां पर छुट्टी ले सकते हो, फिर भी तुम्हें सैलरी मिलेगी। कुछ तुम्हारी सैलरी चालू रहेगी, बिल्कुल भी नहीं कटेगी। पर यहाँ पर क्या होता है, अगर दुकान बंद तो इनकम बंद, और यही सोच दुकानदार की हो जाती है। और इसी सोच की वजह से कोई भी दुकानदार दुकान बंद नहीं रखता, चाहे उसकी तबीयत ही क्यों ना खराब हो। जब एक जरूरी बात है, जरा गौर से सुनिए, जब घर वाले कहते हैं आप कभी हमारे साथ बैठते क्यों नहीं हो, तब दुकानदार के पास कोई जवाब नहीं होता। शादी हो, फंक्शन हो या बच्चों का स्कूल, दुकानदार सोचता है दुकान छोड़ दूं या घर जाऊं। देखो, कई बार सवाल ऐसा फैमिली वाले करते हैं कि तुम घर पे कम वक्त बिताते हो और दुकान पर, बच्चे भी कहते हैं, फैमिली वाले भी कहते हैं, घर से कई सारे ऐसे सवाल होते हैं और इन सवालों का एक दुकानदार के पास कोई भी जवाब नहीं होता। हाँ दोस्तों, दुकानदार को ऐसे वक्त में चुप ही रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो दुकान बंद करके घर पर नहीं बैठ सकता। और उसके बाद लोग दुकान से उम्मीद बहुत रखते हैं। लोगों को दुकान से उम्मीद बहुत रखते हैं। जैसा कोई घर से बाहर निकल रहा है तो उसे लगेगा राजू भाई की दुकान खुली होगी, तो वो भरोसे पर दुकान पर आता है। फिर राजू भाई की अगर दुकान बंद रही और अगर उसका राजू भाई के पास में खाता होता है, उधार उसे चाहिए होता है और जेब में अगर पैसे नहीं रहे तो फिर उसकी परेशानी हो जाएगी। तो ऐसी कई सारी उम्मीदें जो है तो दुकानदार से, इस दुकान से लोगों को होती है, जो उम्मीदों पर दुकानदार को पूरा उतरना पड़ता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात उम्मीद की भी आती है। कई सारे लोगों को उम्मीदें होती है, भरोसा होता है। कई सारे लोग राजू भाई की दुकान के उम्मीद पर होते हैं। कई सारे लोगों को राजू भाई पर भरोसा है और इसी भरोसे पे, उम्मीद से दुकान चलती है। इसलिए दुकानदार को भी हर वक्त ये भरोसा और उम्मीद जिंदा रखनी पड़ती है, इसीलिए वो तुम्हें हर वक्त दुकान पर ही मिलता है।
दोस्तों एक बात और, लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बाद भी दुकानदार हार नहीं मानता। रोज सुबह उम्मीद लेकर दुकान खोलता है, सोचता है आज अच्छा दिन जाएगा। कई बार क्या होता है, दुकानदार भी नाराज हो जाते हैं, मतलब कई बार दिन खराब भी जाते हैं, कभी अच्छे भी जाते हैं, पर बहुत सारी बार ना दिन ऐसा खराब निकल जाता है। और दुकानदार की दिन खराब जाने की वजह से कभी ये नहीं सोचता कि मैं अब दुकान नहीं खोलूंगा, फिर भी वो दुकान खोलता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कल का दिन तो चला गया, जैसा गया ठीक गया, पर आज का दिन अच्छा होगा, बेहतर होगा, और यही सोचकर वो दुकान खोलता है। दुकान से कई सारे रिश्ते बंधे होते हैं। आज कई सारे लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, जो कभी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते थे, वो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। कि जिन पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता था, उन पर मैं भी आज भरोसा करता हूँ, और ये सब उम्मीदें इस दुकान की वजह से है। इसीलिए इस दुकान पर दिल लगता है, और ये दुकान कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, हमेशा मेरे पास बैठे रहो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी ही परेशानी और अच्छी बातें तुम्हें इस ब्लॉग में दुकान की और भरोसे की, उम्मीदों की बतानी थी, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई है। और अगर तुम्हें अब ये इतना ही बोलकर मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर खत्म करूंगा, पर तुम मुझे इस ब्लॉग के बारे में कमेंट जरूर करना कि तुम्हें ये ब्लॉग कैसा लगा, और मैंने जो बातें बताई है वो बातें सही है या नहीं है, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक अगले पार्ट में, जो पार्ट होगा दुकानदार की सच्चाई पार्ट 4, जो कि बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊंगा। और अगर तुमने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 भी जरूर देखना, उस पर भी लाइक और कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।